नमस्कार, बहुत स्वागत है बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और आज जिस विषय पर हम बहस करने जा रहे हैं, जरा मेरे पीछे देखिए क्या लिखा है। मजाक मजाक में महाभारत। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल यही हो रहा है। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। कॉमेडियन कुणाल कामरा का महाराष्ट्र की राजनीति पर तंज और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बिना नाम लिए कमेंट के बाद बवाल मच गया है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक MIDC पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 353B, 353, 356 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। असल में कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने अपने एक शो में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आप साफ समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। गाने के जरिए उनको रिक्शा चालक और पार्टी तोड़ने वाला बताया। शो के बाद शिव सैनिकों ने इवेंट वाले स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की। साथ ही कुणाल कामरा को अल्टीमेटम भी दिया कि 2 दिन के भीतर वो माफी मांगे, वरना उसका शो नहीं होने देंगे और मुंह काला करेंगे। शिवसेना के नेता कार्यकर्ता थाने भी पहुंचे और कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज कराया। साथ ही शिव सैनिकों पर भी स्टूडियो में तोड़फोड़ का केस दर्ज हुआ। यही है भारत का संविधान। आपको बता दें कि तकरीबन तोड़फोड़ में 20 लोगों से ज्यादा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। कॉमेडियन कुणाल कामरा का रविवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिसके बाद यह बवाल मचा है। कार्रवाई हो या तो 2 दिन में वो माफी मांगे, नहीं तो शिव सैनिक मुंबई के रास्ते में उसको घूमने नहीं देंगे। जहां पे दिखेगा वहां उसके मुंह पे काला पोंछेंगे। मैंने बोला ना, एक लाइन में बोल दिया, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। लगाने पे लगे हुए हैं, तो किस तरीके का इंटॉलरेंस है। इफ यू डोंट लाइक समथिंग तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, पर इस तरीके का बिहेवियर करेंगे। आई थिंक पीपल ऑफ मुंबई आर वॉचिंग और महाराष्ट्र देख रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर ये गुंडाई पर उतर आए हैं। विपक्ष कह रहा है कि इस मामले में पुलिस में कंप्लेन की जानी चाहिए, ना कि गुंडाई पर उतर आना चाहिए। अब चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा, उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई हुई है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में अमित शाहू जी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और रोशनी यादव जी, कांग्रेस की प्रवक्ता है, बहुत सुलझी हुई, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। थोड़ी देर में हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन अमित शाहू जी, जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में, स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते तो इसका मैं विरोध करता हूं कि कोई भी चीज होनी चाहिए तो संविधान के दायरे में रहकर होनी चाहिए। तोड़फोड़ का समर्थन तो हम भी नहीं करते, मगर अगर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर अगर कुछ चंद लोग जो है ऐसे कृत्य करेंगे तो उनको संविधान के दायरे में रहकर जवाब देना भी उचित है, मेरा ये मानना है। और जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, क्योंकि देखो महाराष्ट्र के क्या गलत हुआ, जो कुछ हुआ क्लियर करते जाइए। महाराष्ट्र के जो कॉमेडियन ने कहा या जो तोड़फोड़ हुई उसको क्लियर कीजिए।
देखो, कॉमेडियन ने जो कहा सबसे पहले तो वो गलत है ठीक है कि ऐसे दो कौड़ी के लोग अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर अगर सवाल उठाएंगे, जनप्रतिनिधियों को अगर इस तरह का अपशब्दों का प्रयोग उनके ऊपर करेंगे, और सवाल सिर्फ इसी का नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आजकल जो सोशल मीडिया में इस तरह के जो लोग हैं जो एक कमरे में बंद होकर देश के विख्यात लोगों के ऊपर जो उंगली उठाने का काम करते हैं और कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, तो ये इन पर तो लगाम लगाना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि देखो, आज महाराष्ट्र में महाभारत, तो लगाम कैसे लगाया जाना चाहिए, ये बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन वर्चुअल के माध्यम से या एक्चुअल के माध्यम से, ये जितने लोग अपने आप को सस्ते जो कलाकार होते हैं वो अपने आप को महंगा करने का प्रयास करते हैं, तो इन पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कैसे लगाम लगाना चाहिए। अरे तो मैं बताऊंगा तब तो सुनोगे। हाँ, तो क्या होता है कि ये जो लोग हैं शहर और राज्यों के जो नव युवक हैं उनके मन मस्तिष्क में भी एक अलग प्रभाव छोड़ रहे हैं। उनके हृदय कच्चे मन के भीतर अगर इस प्रकार के बातें ये करेंगे तो देखो, कहीं ना कहीं आज का युवा है सोशल मीडिया को फॉलो करता है, सोशल मीडिया को देखता है, सोशल मीडिया को सीखता है। तो सोशल मीडिया में भी एक ऐसा कंटेंट जारी करना चाहिए कि वो सही है या गलत, सबसे पहले उसको चेक करना चाहिए, उसके बाद ही उसको सोशल मीडिया में पब्लिश की परमिशन देनी चाहिए। उसके बाद ही अगर वो स्टेज शो हो रहा है तो सबसे पहले वहां पर अनुमति देने वालों को उसकी कंटेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर कंटेंट गलत है तो तुरंत और तत्काल उस कार्यक्रम को रद्द करनी चाहिए। क्योंकि देखो, देश की अगर जन भावनाएं आक्रोश में बदलेंगी तो ऐसा होगा ही। लेकिन सोशल साइट पर तो अभी भी उनका गाना है, अभी भी है, तो लगाम लगाने का ये तरीका तो बहुत लेंदी हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन अभी जो शिव सैनिकों ने जो कृत्य किया, क्या वैसे लगाम लगाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया, मैं उसका समर्थन नहीं करता। हाँ, मैं उसका समर्थन नहीं करता, मगर अगर ये लोग समर्थन नहीं करता लेकिन दायरे में लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। रोशनी यादव जी, ये बीजेपी कह रही है। राहुल जी, आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, पैनल साथियों को। देखिए, ये आज देश में बहुत भयावह स्थिति बनने जा रही है और अगर भाजपा ऐसे कुकृत्यों पर अगर लगाम नहीं लगाती और इसको अगर बढ़ावा देती है तो इससे साफ पूरे देश की जनता देख रही है और उनको समझ में आ रहा है कि इनकी मंशा किस प्रकार से है कि देश में जो है एक एक अलग तरीके के माहौल को हवा देना, उसमें आग लगाना। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ही अभी इनके विधायक चिंतामणि जो उज्जैन सिंहस्थ का मामला आता है तो इन्हीं की भाजपा सरकार के लोग उनको नोटिस दे देते हैं। तो आप देखिए कि इनकी मानसिकता कितनी कुकृत मानसिकता है। और अगर ये व्यंग्यात्मक, ये तो हमारी पद्धति में, हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में कब से चला आ रहा है। आपको मैं एक पुराना वाक्य याद दिलाती हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राम सिंह दिनकर जी को राज्यसभा में मनोनीत किया था। और आपको याद होगा, वो वक्तव्य को भी जरूर सुन लीजिएगा कि किस तरीके से दिनकर जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पे उसी राज्यसभा में जो है किस तरीके की टीका टिप्पणी की थी। वो चाहते तो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको जेल के अंदर डाल सकते थे। और आपको और वाक्य में याद दिला दूं, लालू यादव जी पे, राउडी जी पे राजू श्रीवास्तव एक जो है व्यंग्यात्मक स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ करते हैं, उन्होंने किस तरीके के व्यंग्य दिए हैं। मनमोहन सिंह जी पे किस तरीके के, कुणाल काबरा की ही कुछ वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आज इनको अगर इस तरीके की आग लग रही है और जब कानूनी व्यवस्था है, जब हमारे जब भारत संविधान से चलता है, तो फिर किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता और किसी भी समुदाय के कार्यकर्ता को कानून हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है। ये तो आप चैलेंज कर रहे हैं कि जाके जो है आप किसी भी तरह की तोड़फोड़ करिए। अगर कानून है, आप पुलिस को मानते हैं, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है और इस तरीके का अगर आप माहौल बनाते हैं तो वहां जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। कल के दिन कोई किसी कार्यकर्ता को कुछ कह देगा, आप जाके गुंडागिर्दी करके जो है उनका गला जाके पकड़ लेंगे। ये इस तरह की मानसिकता पूरे देश में, यानी संविधान के दायरे में जो भी करना चाहिए वो संविधान के दायरे में करना चाहिए। ये रोशनी यादव जी कह रही हैं। मैं रोशनी जी आपके पास आ रहा हूं। संतोष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आ गया आपके पास, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। संतोष जी, अगर जो बात हमें नहीं अच्छी लग रही है, हमें बुरी लग रही है और जो कह रहा है वो उसे नहीं कहना चाहिए, तो उसे चुप कराने का या शांत कराने का, उसे मना करने का क्या रास्ता होना चाहिए?
देखिए भाई साहब, हम लोग क्या है, हमारे नेता एक नाथ शिंदे जी पहले मुख्यमंत्री थे, अभी डिप्टी सीएम है। उनकी छवि बहुत साफ है। वो बाला साहब के इकलौते अच्छे नेता हैं। वो कभी किसी के खिलाफ आज तक लनफन बात नहीं किया। आप जन जन के नेता हूँ, एक छोटा सा जिसकी कोई औकात नहीं है, ये हीरो बनने के लिए इन्होंने जो गलत शब्द का प्रयोग किया है, उसका तोड़फोड़ तो बॉम्बे में हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको घुसने नहीं दिया जाएगा कभी भी। ये इस चीज़ को हम लोग शिवसेना वाले इसका पुरजोर आंदोलन करते हैं कि ये विरोध करते हैं इसका। इसने बहुत गंदा बात किया है। और जो मारपीट की गई है शिव सैनिकों के द्वारा, तोड़फोड़ किया गया है घुसकर स्टूडियो में, उसे आप कैसे देखते हैं? ये तो शुरुआत उसने किया, तो हमारे लोग चुप थोड़ी बैठेंगे सर। ये तो रायपुर में घुसेगा तब आप देखना हम लोग क्या करते हैं। ये छत्तीसगढ़ में घुस के दिखा दे। बॉम्बे के बाद महाराष्ट्र के बाद अगर शिवसेना है तो छत्तीसगढ़ में ही है तगड़ी शिवसेना। हमारे पार्षद बनना शुरू हो गए, हमारे जिला पंचायत बन गए। अमित जी, हाँ अमित जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित साहू जी भी आपकी बात को सुन रहे हैं और रोशनी यादव जी भी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, वो भी आपकी बात को सुन रही हैं। क्या कहेंगे संतोष शुक्ला जी के वक्तव्य के बाद? अमित जी, देखिए, ये उनकी पार्टी के सर्वमान्य नेता है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया कार्यकर्ता तो देंगे ही, क्योंकि देखो कार्यकर्ताओं के लिए नेता सर्वप्रिय होते हैं और नेता जो है नेतृत्व करने वाले होते हैं। और एक नाथ शिंदे जी का जो व्यवहार है, जो वहाँ पर एक सभ्य सौम्य नेता की जो छवि है, उस हिसाब से अगर उनके खिलाफ अगर कोई कहता है तो कार्यकर्ताओं में आक्रोश तो जाहिर सी बात है। मगर दूसरी ओर, लेकिन अमित साहू जी, जो आपकी सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है। आप कहीं भी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उत्तर प्रदेश आप चले जाइए लॉ एंड ऑर्डर के लिए, लेकिन अगर किसी की बात अच्छी नहीं लगी तो उसके घर में घुस के, स्टूडियो में घर में घुस के तोड़फोड़ होगी, फिर किस बात का लॉ एंड ऑर्डर रह जाएगा? तो आप पे बात आ जाएगी। मुख्यमंत्री तो आपके हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने शुरुआत में ही आपको कह दी थी कि वैसा करना गलत कृत्य है। संविधान में रहकर ही, संविधान के दायरे में ही रहकर इसको अंजाम देना चाहिए था। मैंने शुरुआत में ही आपको कह दिया। मगर अगर देखो कार्यकर्ताओं की जन भावना अगर ठेस पहुंचती है तो उस पर कृत्य अगर कार्यकर्ता करते हैं तो देखो उसको तो कहना ही एक अलग बात होती है। दूसरी ओर, जैसे कि रोशनी यादव जी कह रही थी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान तक की बात, उन्होंने अपने एक नेता का, जो अभी विश्वविख्यात नेता है, उनका नाम लेना शायद वो भूल गई, राहुल गांधी, जिसको पूरा देश भर के सभी लोग पप्पू कहकर ट्रोल करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रोल की भावनाएं उनके ही प्रति होती है। वो शायद रोशनी यादव जी भूल गई उनका नाम लेना। चलिए इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एक बड़ी कार्रवाई स्टूडियो यूनिक कॉन्टिनेंटल पर कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर है, कार्रवाई करने के लिए बीएमसी पहुंची है। स्टूडियो के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए बीएमसी पहुंची है। इसी स्टूडियो में कुणाल कामरा का शो हुआ था। शो में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का मजाक उड़ाया गया था। यह होती है संवैधानिक प्रक्रिया, यह होता है संवैधानिक रास्ता, ना कि किसी की स्टूडियो में आप घुस जाइए और तोड़फोड़ करने लगिए। अगर यही करने लगेंगे तो फिर क्या मतलब, फिर भारतीय संविधान का क्या मतलब सरकार का? स्टूडियो यूनिक कॉन्टिनेंटल पर कार्रवाई हुई है। कार्रवाई करने के लिए बीएमसी पहुंची है। स्टूडियो के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए बीएमसी पहुंची है। जो अवैध हिस्सा था उसे तोड़ने के लिए बीएमसी पहुंची है। और इसी स्टूडियो में कुणाल कामरा का शो हुआ था। शो में डेप्यूटी सीएम का मजाक उड़ाया गया था। रोशनी जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर मैं लेना चाहूंगा। रोशनी जी। और देखिए, अब इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी गई है। चूंकि इसकी आजादी दी गई है, शुरुआत से आजादी दी गई है, तो लोग व्यंग्यात्मक टिप्पणी, और बहुत बड़े बड़े कवियों ने इस तरह की टिप्पणियां की हैं। तो मुझे लगता है फिर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोगों को पूरी हिस्ट्री खंगाल देनी चाहिए और फिर उस तरीके से जो है कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और ये जो पप्पू शब्द कह रहे हैं, फिर तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अंधभक्त हैं और पूरा आईटी सेल है, उस पर ही जो है एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए। क्योंकि गुलाम कब से अंधभक्त कहने लगे? एक पार्टी के, एक परिवार के गुलामी करते करते जीवन कट जाएगी आप सबकी कांग्रेस
कुरैशियों, उसको पहले गुलामी से बाहर निकलो, उसके बाद देश हित के बारे में सोचना। एक परिवार की चाटुकर्ता करते करते, गुलामी करते करते जीवन खत्म हो जाएगा आप सभी का, पार्टी में भी, आप सबका जीवन खत्म हो जाएगा एक परिवार की गुलामी करते करते। और राष्ट्रीय हास्य का केंद्र आप भूल गई थी, तो मैंने याद दिलाया आपको कि आप राहुल गांधी जी का नाम भूल गई है, आप ले लीजिए उनका नाम, शायद आपको भी शर्म महसूस हो रही होगी इसलिए आपने नाम नहीं लिया, तो मैंने बस ध्यानाकर्षण कराया आपका। दिया गया है, आपको पूरा मौका दिया गया है, राहुल जी को शांत करवा दीजिए, थोड़ी शांति और धैर्यता रखिए, क्योंकि इतनी आग उगलने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बहुत शांतिपूर्वक आग उगलने काम में हम विकास की बात करते हैं और भारत के संविधान। अमित जी उनकी बात आ जाने दीजिए, फिर आपको मैं मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। हाँ रोशनी जी कंटिन्यू। हुए क्योंकि कानून को भी धराशायी कर दिया, जहां जज पे जिस पर एलिगेशन लगाए जाते हैं, तो वहां किस तरह की कानून और मर्यादाएं बचती हैं और जनता इनसे उम्मीद कर सकती। अभी मैं आपको एक लेख भी बता देती हूँ, अभी ताजा मामला कि आरटीआई की हत्या किस तरीके से लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है। ये मोदी सरकार में ही, भाजपा की सरकार में आरटीआई एक्ट को ये लगभग कमजोर करना चाह रहे हैं और उसमें साफ साफ इन्होंने कहा आरटीआई एक्टिविस्ट और जितने भी पत्रकार होंगे, कोई भी पत्रकार सरकारी घोटाले का पर्दाफाश नहीं कर पाएगा और जो भी इस तरह की जानकारी चाहेगा उस पर 500 करोड़ का जुर्माना ये कर सकते हैं। तो आप बताइए कि अब कहां पर जो है आजादी बची है, संविधान के किन कानूनों का, अधिकारों का जो है पालन किया जा रहा है। चलिए आपकी बात से दो चीज आया, संविधान के किन अनुच्छेदों का पालन किया जा रहा है एक चीज, और दूसरी बात आपने ये कही है कि आजादी कहां बची है, इसका जवाब लेते हैं। हमारे साथ दर्शन सांखला जी भी जुड़े हैं जो कि वक्ता हैं, इनसे भी पूछेंगे। संतोष शुक्ला जी पूछेंगे। संतोष जी, देश कैसे चलेगा? वो कह रहे हैं कि भाई आजादी कहां बची है, अभिव्यक्ति की आजादी तो इतनी होनी चाहिए कि आदमी अपनी बात को रख सके, ना कि तोड़फोड़ किया जाना चाहिए। ये रोशनी यादव जी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं। देखिए, ये हमारी बहन जैसी है, इनको अभी नॉलेज नहीं है कोई चीज़ का इतना ज़्यादा। और ये शुरुआत किसने किया? ये सिर्फ हीरो बनने के लिए, एक मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के खिलाफ बोल देना, नेता बन जाना, ये लोग की होती है। हम लोग कभी अशांति चाहते नहीं, हम लोग मोदी जी के पार्टी के समर्पित लोग हैं। हम लोग हमेशा अच्छा काम करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आज देश में कांग्रेस साफ होते जा रही। देखिए आप, सिर्फ ये जातिवाद की राजनीति करती है। एक सेकंड के हम लोग, संतोष जी के शब्द कहाँ चले गए थे उस दिन जब दिल्ली का इलेक्शन हो रहा था और प्रियंका गांधी जी जो एक जनप्रतिनिधि मनोनीत थी और उन पर इतनी बड़ी टिप्पणी की गई थी, तब आपके शब्द कहाँ चले गए थे? तब आप लोगों के शब्द कहाँ चले गए थे? और ऐसे कितने नेताओं पर टीका टिप्पणी होती है, गांधी परिवार से लेके जहां नाथूराम गोडसे जी का नाम लिया गया, यादव जी राहुल गांधी जी को भूल जाती है, आप नाम लेके कहिए ना, कितनी टीका टिप्पणी होती है बेचारे के ऊपर पूरे देश भर में। उनके आरएसएस संगठन, ठीक है संतोष जी से मेरा सवाल था, संतोष जी से मेरा सवाल था। विनाश सुनिश्चित कर दिया था कि आरएसएस को खत्म कर देना चाहिए। इसलिए विनाश हो गया कांग्रेस का, डूब गई कांग्रेस, खत्म हो गई कांग्रेस। अलादीन का चिराग लेकर थोड़े दिन बाद खोजेंगे तो भी नहीं मिलेगी कांग्रेस। अगर आप इतने स्वाभिमानों पे चल रहे हो और अगर दिया नहीं लेते हम लोग, अलादीन का चिराग लेकर खोजेंगे कांग्रेस को, नहीं मिलेगा कांग्रेस, वो घिसना पड़ेगा तब कांग्रेस नाम का जिन्न बाहर आएगा। इस कगार पे आप पहुंचे कांग्रेस। हमारे पार्टी के नेताओं को आप जो है ऊपर रख करके राजनीति करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो कम से कम थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। चलिए ठीक है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी के बयान आ गया, चूंकि 45 हो गया है, अब बहस के आखिरी सिरे में है। हमारे साथ दर्शन जी, रोशनी जी, एक मिनट, रोशनी जी, अमित जी, रोशनी जी, अमित जी और संतोष शुक्ला जी। चूंकि दर्शन जी हमारे साथ हैं, ये भी कॉमेडियन भी हैं, वक्ता भी हैं। दर्शन जी, जब हम कॉमेडी कहीं करते हैं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे हमें क्या क्या करना चाहिए, और जो कुछ कुणाल कामरा ने किया बतौर कॉमेडियन होने के नाते, वो आपको सही लग रहा है या उसमें कोई खामी है? देखिए, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। ये वही कुणाल कामरा है, जब कंगना रनावत ने एक टिप्पणी की थी तो कुणाल कामरा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर से और यूट्यूब में डाला था कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि उस लड़की का ऑफिस टूटा है, मैं तो चाहता हूँ साली का घर टूट जाए। ये वही कुणाल कामरा है। तो जब आपने किसी के लिए वो टिप्पणी की, आपने एक्सपेक्ट किया, तो आज आपने भी वो काम किया। उसने भी इनडायरेक्टली बोला था, आपने भी इनडायरेक्टली बोला। ये वही कुणाल कामरा है जिसने ये बोला। आप क्या होता है कि आप किसी को पिंच करते जाते हैं। नहीं, एक दर्शन जी, कुणाल कामरा कौन है, इस पर बहस नहीं है। नहीं, मैं कुणाल कामरा पे बहस नहीं कर रहा हूं। वही है, ये आप कॉमेडियन हैं जो कुणाल कामरा ने कहा
वो कितना सही है और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कितनी बातें हमें कुणाल कामरा का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हर कवियों का होता है जो कही जाती है, लेकिन एक तहजीब, एक मर्यादा और एक संस्कार के दायरे पे हम किसी को कमेंट कर सकते हैं। आप किसी को उकसाएंगे तो फिर आप उनके तरफ से अगर कोई रिएक्शन आता है या रिस्पॉन्स होता है तो आपको तैयार रहना चाहिए। मतलब एक तहजीब से कहेंगे तो लोग सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। यहाँ पे बात हो रही है, आप उन्होंने टारगेट किया, पॉलिटिकल टारगेट किया, और वो क्यों करते हैं, कहां से फंडिंग होती है, ये सारी चीजें बताई जाती है। मैं बहुत न्यूट्रल पॉइंट में कह रहा हूँ, आपका काम है कॉमेडी करना, आप कॉमेडी करिए, आपको बिल्कुल हक है कि आप चाहे मोदी जी पे भी जोक करिए, आप क्या बोलते हैं एक नाथ शिंदे पे भी जोक करिए, लेकिन आप उस जोक का एक मर्यादा तो रखिए। थोड़े दिन पहले ऐसे ही एक वाकया हुआ जहां पे एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने एक बहुत घटिया टिप्पणी की थी, पूरा देश उसके अगेंस्ट आ गया था। तो ये देश वैसा होता है कि जहां कोई चीज बर्दाश्त की जाती है, जहां तक एक मर्यादा होती है, जहां तक हमको लगता है कि उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, पूरा देश करता है और बहुत अच्छे से करता है। हास परिहास और उपहास में अंतर दर्शन जी, कॉमेडी जो होती है लोगों को हंसाने के लिए होती है, बिल्कुल होती है। उनकी कॉमेडी में क्या कहीं टारगेट लगा, किसी को टारगेट कर रहे हैं जानबूझ के, पॉलिटिकल? बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप उनके शब्द सुनिए, उनके जो गाना गाया है वो गाने में वो क्या बोल रहे हैं कि ठाणे का रिक्शा, मैंने उनका वीडियो देखा हुआ है। तो आप एक पर्टिकुलर आदमी को बोल रहे हैं ना, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने क्या बोला, एक बार बीच में बोला कि अरे नाम भी लिया, सरनेम लिया, फडणवीस का लिया कि फडणवीस की गोद में बैठे हैं, तो आप टारगेट कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपका काम है कॉमेडी में। आप पुराने जमाने में शरद यादव या जैसे जो बड़े व्यंगकार होते थे, उन्होंने इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों पर भी व्यंग किया है, तो बड़े नेताओं ने सहर्ष स्वीकार किया है। उनका काम होता है कि जो कलाकार होते हैं उनके व्यंग को, उनकी चीजों को स्वीकार करें, लेकिन कहने की तरीका होता है, कहने की तहजीब होती है। कहने के तरीका और तहजीब होता है। चूंकि मेरे पास 1.5 मिनट है, फटाफट रिएक्शन ले लेते हैं। अमित शाह जी, पहला रिएक्शन आपसे मेरा, जो कुछ हुआ है मजाक में महाभारत, ये कितना सही है और कितना गलत है, क्या मानते हैं आप? देखिए, यहाँ ये हमारा देश है, भारत देश, यहाँ पर अभिनेता से ज़्यादा फॉलोअर नेताओं के होते हैं, ज़्यादा अनुयायी नेताओं के होते हैं। अगर उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है, उनके अगर चरित्र पर कोई उंगली उठाता है तो कार्यकर्ता उकसेंगे। और यहाँ एक पूरे देश के सबसे बड़े राज्य को चलाने वाले मुख्यमंत्री, वर्तमान में भी उप मुख्यमंत्री है, उन पर अगर टिप्पणी हुई तो सवाल है। और मैंने कहा संविधान के दायरे पे हर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो ब्रेकिंग चलाया उसमें दिख गया कि संविधान के दायरे पे ही उस पर कार्रवाई हो रही है। संतोष शुक्ला जी, अगर कोई बात बुरी लगी डायरेक्ट अटैक करेंगे कि पुलिस के पास जाएंगे, संविधान पे यकीन करेंगे? हम लोग तो सिद्धांत पे चलते हैं, हम लोग उसके खिलाफ FIR करवाएंगे। और अगर उसके बाद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो अगर मोदी जी ने एक रिक्शे वाले को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या गलती की उन्होंने? उसकी मेहनत को देख के वो जीता, उसने चुनाव जीता, हजारों लाखों पब्लिक उसको चाहती है। उसके खिलाफ ये 2 कौड़ी का आदमी कुछ बोलना है ना। कांग्रेस वालों की इसमें राजनीति लग रही मेरे को कि उसको पैसा दे के बुलवाया गया हुआ। यहाँ पे कई नेता ऐसे हैं जो आपस में लड़ा के अभी जेल काट रहे, कांग्रेस के बहुत सारे नेता जेल में हैं। रोशनी जी, यहाँ पे भी एक कॉमेडियन है, उनका कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इतना भी नहीं बोल देना चाहिए कि लगे कि आप टारगेट कर रहे हैं और पॉलिटिकल टारगेट कर रहे हैं। मुझे संतोष जी बड़े वरिष्ठ है, मुझे सुनकर हंसी आ रही है। अगर इस तरीके से जो व्यंग्यात्मक पूर्व में टिप्पणियां की गई हैं और अगर इस तरीके से अगर कांग्रेस ने कोई साजिश रची होती तो मुझे लगता है कि आज तो पूरा भाजपा और भाजपा के साथ जो एनडीए गठबंधन खड़ा है वो पूरा जाकर सलाखों के पीछे खड़ा होता, क्योंकि अगर उस तरीके से टिप्पणियां देखी जाए तो मुझे लगता है देखिए पूरी कांग्रेस सलाखों के पीछे है अपने कृत्य के कारण। जो कृत्य कांग्रेस ने किया इसीलिए पूरा कांग्रेस हमारे छत्तीसगढ़ में। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। अमित शाह जी बहुत धन्यवाद, रोशनी जी आपका भी धन्यवाद, संतोष जी आपका भी, दर्शन जी आपका भी धन्यवाद।